हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कैसे काय करो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमोन आचो मनक्कम खम्मागनी हुकुम केमते अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ मेष राशि फल जुलाई अगस्त 2022 के बारे में, यानी कि 1 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक का समय, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था ना, उस दिन तक की आपको मैं कहानी बताने जा रहा हूँ कि आपका समय इस 45 दिन में कैसा रहने वाला है, कितना अच्छा रहेगा, कितना बुरा रहेगा, आपके साथ क्या क्या बढ़िया होगा, क्या क्या खराब होगा। आपके सामने में आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पर में लिखा हुआ है कुंडली के तीसरे भाव में यानी कि मिथुन राशि में सूर्यदेव 15 जुलाई तक रहेंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे कुंडली के चौथे भाव में, जो कि कर्क राशि का घर है। कर्क राशि में सूर्यदेव के जाने के कारण क्या फल आपको मिलेगा और मिथुन राशि में सूर्यदेव के रहने के कारण क्या फल आपको मिलेगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, थोड़ी सी मैं शॉर्ट में वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल जाए, क्योंकि स्वास्थ्य अभी मेरी भी अच्छी नहीं है। सबसे पहले हम लोग महर्षि का विचार सुनेंगे। महर्षि का क्या कहना है। महर्षि ने मेष राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में पड़ने पर अपना क्या विचार दिया है। उन्होंने कहा है कि जब मेष राशि वालों के लिए गोचर में सूर्य कुंडली के तीसरे भाव में आ जाए तो रोगों से मुक्ति मिलती है, यानी कि रोग कम परेशान करता है, रोग धीरे धीरे आपके शरीर से समाप्त होने लगता है। यानी कि 15 जुलाई तक का जो समय है, मेष राशि वाले देवी और सज्जनों, उनके लिए ये एक विशेष खुशखबरी कि उनको हेल्थ वाइज जो इशू थी और है, 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच में उसमें राहत देखने को मिलेगी। आपको मैं बता दूं कि आगे कह रहे हैं कि सुख की प्राप्ति होती है, यानी कि सुख मिलेगा आपको। वो सुख विभिन्न प्रकार का होता है। इन्होंने यहाँ पर में बताया नहीं कि वो सुख किस प्रकार का आपको मिलने जा रहा है, किस प्रकार का मिलेगा। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि गर्मी का समय है, एसी का हवा खाना सुख है, पंखे का हवा खाना सुख है, और छोटी से छोटी चीज़ें जैसे कि आज के समय में तो पंखा हर एक गरीब से गरीब व्यक्ति के पास में भी है, लेकिन फिर भी ये सुख है। और आपको मैं बता दूं कि अच्छा भोजन मिलना सुख है, सही नींद आना सुख है, दाम्पत्य जीवन का सही तरीके से बिताना सुख है, भाई बहनों में प्रेम रहना सुख है, कपड़ा बढ़िया पहनना, जैसा मैंने अभी सिल्क का पहन रखा है, सुख है। तो इसी प्रकार की चीज़ें जो हैं ये भौतिक सुख है। लेकिन क्या सिर्फ भौतिक सुख ही सुख है? बिल्कुल नहीं। भौतिक सुख के अलावा एक और सुख है जिसको कहते हैं आध्यात्मिक सुख। तो महर्षि का कहना है कि आध्यात्मिक सुख की भी प्राप्ति होगी आपको। आप ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर की साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। नहीं, किसी को एक बढ़िया कलम खरीदने में ही सुख की प्राप्ति हो जाती है, तो किसी को BMW लेने के बाद भी सुख और चैन की प्राप्ति नहीं हो पाती। कोई नमक और रोटी खा के ही सुख की प्राप्ति कर लेता है, तो किसी को रसमलाई खा के भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। नहीं, तो इसीलिए महर्षि का कहना है कि आपको सुख की प्राप्ति होगी। अब वो सुख किस प्रकार का आपको मिलेगा, भगवान जाने। आगे कह रहे हैं महर्षि की सुख की ही प्राप्ति नहीं होगी, और भी बहुत सारे आपको सुख चैन के अलावा बहुत सारे शुभ फलों की भी प्राप्ति होगी। ये भी आपके लिए फायदेमंद होगा।
आगे महर्षि कह रहे हैं कि सज्जनों एवं उच्चाधिकारियों से मेल मिलाप होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। यानी कि सज्जन व्यक्ति जो समाज में एक जेंटलमैन के तौर पर में जाने जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी आपका संबंध बढ़िया बनने जा रहा है। ऐसे लोग भी आपको बढ़िया मान सम्मान देने जा रहे हैं। ये छोटी बात तो नहीं। देवी और सज्जनों आगे कह रहे हैं कि सिर्फ सज्जन ही नहीं, उच्चाधिकारी जैसे कि IAS, IPS, कमिश्नर, DM इत्यादि BDO, CO आपसे जो सीनियर अधिकारी हैं, मेरे कहने का तात्पर्य केवल उतना है कि आपसे जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे वहाँ से आपको विशेष लाभ के योग बन रहे हैं और वो आपको मिलेगा। ये सूर्यदेव के तीसरे भाव में बैठने के कारण महर्षि का मत है कि आपको ये फायदा होगा। आगे कह रहे हैं महर्षि, देवी और सज्जनों, कि पुत्रों और मित्रों से धन का लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। यानी कि बच्चों से भी फायदा होगा, मित्रों से भी फायदा होगा। इतना ही नहीं, धन का भी विशेष लाभ आपको होने जा रहा है। ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। आगे क्या कह रहे हैं महर्षि? कह रहे हैं कि शत्रु सरलता से परास्त हो जाएगा। यानी कि दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कहा भी गया है कि जाके राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होई। अगर पूरा का पूरा दुनिया भी अगर आपका बैरी हो गया, दुश्मन हो गया, फिर भी अगर ईश्वर आपकी रक्षा चाहते हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपको इस समय में दुश्मन पर में भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे। वो दुश्मन भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आगे कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि व्यक्ति से भी आपको अच्छे व्यक्ति से मुलाकात होगी, धन का लाभ मिलेगा, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा के प्राप्ति का भी योग बनेगा। और इस अवधि में प्रायः ऐसा कहा जाता है कि मन चाहे पद की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए बोलिए राधे राधे। तो ईश्वर की अगर कृपा हुई तो आपका मनचाहा पद भी आपको इस समय में प्राप्त हो सकता है। ये छोटी बात बिल्कुल नहीं है। आगे कह रहे हैं मन चाहे पद के अलावा आप सबके साथ सद्व्यवहार बना करके रखेंगे। सभी के साथ आपका कम्बिनेशन बढ़िया रहेगा। सभी के साथ आपका जो है सो रिलेशन बढ़िया रहेगा। हर मामले में 15 जुलाई तक महर्षि का कहना है कि मेष राशि वालों का समय अच्छा है। अब इसको मैं थोड़ा सा सामान्य भाषा में बदल देता हूँ और आपको आसानी से समझा देता हूँ। जैसे कि कहा गया है कि ये जो तीसरा भाव है वो आपके छोटे भाई बहनों का होता है। तो छोटा भाई बहन अर्थात आपसे जो जूनियर है, आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जो आपसे कनिष्ठ हैं, अथवा आपके पर्सनल अपने ही छोटे भाई बहन क्यों ना हो, यानी कि आपका अपना छोटा भाई बहन अथवा उनके समान जो व्यक्ति है, ईश्वर के कृपा से वहाँ से आपको लाभ के विशेष योग बन रहे हैं। ये जो तीसरा भाव है वो होता है तीसरा भाव छोटा भाई बहन के साथ साथ जूनियर का भी, तो जूनियर से भी लाभ मिलेगा। तीसरा भाव आपके पराक्रम का भी होता है। तो पराक्रम भी आप खूब दिखाएंगे और बड़ा पराक्रमी बने रहेंगे। इस समय में किसी भी काम को दुनिया में करने में आप सक्षम होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इस भुजा में इतनी शक्ति आ गई है कि आपके लिए कोई भी काम असंभव है ही नहीं। क्योंकि इस भुजा पर में, बाहों पर में, यहाँ पर में जो है आर्म्स पर में आपके बैठ गए सूर्य देवता।
और सूर्य देवता के बैठने के कारण सूर्य तो ग्रहराज हैं, राजा हैं, और जिसके भुजा पर में सूर्य बैठ गया, राजा खुद बैठ गया, तो फिर उसको कौन प्राप्त कर सकता है, कौन उसका बाल बांका कर सकता है। इसलिए इस समय में आप कुछ भी करने में सक्षम होंगे। ये जो तीसरा भाव है, पराक्रम के साथ साथ आपके धैर्य का भी होता है, यानी कि आपके पेशेंस का, सब्र का। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए इस समय में आप धैर्यवान बने रहेंगे। आपका धैर्य जो है बड़ा चरम सीमा पर में रहेगा, एक हाई लेवल पर में रहेगा, जिससे आपको खूब ही फायदा होने वाला है। देवी और सज्जनों, ये जो तीसरा भाव है, धैर्य के साथ साथ आपके गुप्त शत्रु का भी होता है, यानी कि आपका छुपा हुआ दुश्मन। कहते हैं कि मुख में राम बगल में छुरी, यानी कि गुप्त शत्रु की परिभाषा ही यही है कि जो लोग आपके साथ में रह के आपका गला काट दें, वही गुप्त शत्रु है। तो इस समय में आपको गुप्त शत्रु से भी सतर्क रहने की परम आवश्यकता है। और कहते हैं कि ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके गले का, नाक का, कान का, इन सब का होता है। तो इन सब से संबंधित भी अगर किसी प्रकार की आप परेशानी से जूझ रहे हैं, तो इस समय में आपको उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि पर गई सूर्यदेव की नवम भाव पर में। नौवां भाव धर्म का होता है, और नवम भाव पर में सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण आपका धर्म के प्रति रुझान बढ़ जाएगा। आप धार्मिक कर्मों में लीन होना शुरू हो जाएंगे, धर्म कर्म का कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि नींद आ जाए, सो जाएं, ऐसा धर्म कर्म के कार्य में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब धर्म का काम कर रहे हैं तो नींद को त्याग करके धर्म के तरफ आगे बढ़ना चाहिए, उसके पथ पर में पथ को प्रशस्त करना चाहिए। देवी और सज्जनों, ये जो नौवां भाव है, धर्म कर्म के साथ साथ आपके तीर्थ यात्रा का भी होता है। इस समय में गांव के मंदिर में ही जाना क्यों न हो, किसी गंगा स्नान ही करना क्यों न हो प्रयागराज, अथवा किसी भी छोटे से छोटे तीर्थ पर में ही जाना क्यों न हो, लेकिन तीर्थ का भी लाभ पुण्य लेने का आपके लिए अवसर बन रहा है। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य, इन सब का भी आशीर्वाद ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्त होने की संभावना 15 जुलाई तक दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, 15 जुलाई के बाद सूर्यदेव चले आएंगे कुंडली के चौथे भाव में, जो आपको बोर्ड पर में साइड में दिखाई दे रहा होगा। चौथे भाव में सूर्यदेव के आने के कारण आपको फिर 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्या परेशानी होगी मैं नहीं कह रहा हूँ, महर्षि कह रहे हैं कि सूर्य के चौथे भाव में आने से आपको मानसिक परेशानी होगी, शारीरिक व्यथा रहेगी, घरेलू झगड़ों के कारण सुख में कुछ कमी के योग भी बनेंगे, और जमीन जायदाद संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। अच्छी सुख सामग्री मिलने में परेशानी होगी, यात्राओं में असुविधा होगा, लोग परेशान करेंगे, पति पत्नी के सुख में अड़चन के योग बनेंगे, मान सम्मान में भी कमी का योग लेकर के सूर्यदेव कुंडली के चौथे भाव में चले जाएंगे। तो यानी कि चौथा भाव में सूर्यदेव के जाने के कारण 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक का समय आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। जैसे कि चौथा भाव सुख का, तो सुख में कमी, माता को हेल्थ वाइज इशू, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ टेंशन तनाव, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित कोई परेशानी। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में पिता के साथ टेंशन तनाव, पिता से लाभ कम मिलना, काम धंधा बहुत बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा प्रभुता मान सम्मान में भी कमी का योग लेकर के बैठे हुए हैं सूर्यदेव। तो 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में आपको जो है सो उपाय करने की आवश्यकता है। सूर्य को दैनिक रूप से जल देना है।
आपके लिए क्या करना है कि सुबह में स्नान करना है, सूर्य को जल देना है। और दूसरा एक मंत्र बता देता हूँ, ओम आदित्याय नमः अथवा ओम सूर्य देवाय नमः। पुरुष वर्ग ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जाप करेंगे और महिला वर्ग नमो आदित्याय नमः अथवा नमो सूर्य देवाय नमः मंत्र का जाप करेंगे। उनके लिए फायदेमंद रहेगा, अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा। और अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सूर्य को जल जरूर दें, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। तबीयत ठीक न होने के कारण बहुत ही संक्षिप्त में हमने आपको ये वीडियो दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।